आज के युग में आप देखेंगे कि उम्र हो गई है 42 साल 43 साल, आंखों से दिख नहीं रहा, कमर में दर्द है और तो और चला भी नहीं जाता, बगैर चश्मे के तो आदमी चल ही नहीं सकता। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली, पावन स्थली श्री वृंदावन धाम में। और वृंदावन धाम में ही एक अखाड़ा है। इस अखाड़े के जो संयोजक है, जो इसकी देखरेख करते हैं, जो इसे चलाते मित्रों को जय श्री राम, राधे राधे। आज के युग में आप देखेंगे कि उम्र हो गई है 42 साल 43 साल, आंखों से दिख नहीं रहा, कमर में दर्द है और तो और चला भी नहीं जाता, बगैर चश्मे के तो आदमी चल ही नहीं सकता। लेकिन इस वक्त मैं मौजूद हूँ भगवान श्री कृष्ण की कर्मस्थली, पावन स्थली श्री वृंदावन धाम में। और वृंदावन धाम में ही एक अखाड़ा है। इस अखाड़े के जो संयोजक है, जो इसकी देखरेख करते हैं, जो इसे चलाते हैं, मन करा इनसे बात करूं, चेहरे पर इनके तेज देख के रुक गया। आयु पता करी तो 70 वर्ष के होने जा रहे हैं, लेकिन अभी तक ना चश्मा और ना ही किसी प्रकार का शरीर में दुख। तो इन्हीं से जानूंगा कि ठाकुर जी की नगरी में आप इतने वर्षों से रह रहे हैं, तो जीवन में आपने क्या क्या अनुभव करा, और आपका इस ये जो शरीर है, कहते हैं कि जो शरीर है भगवान पंचभूतों की अवस्था से बनता है, इसको अगर आप समेटना चाहो, कितना ही इसको लंबा वर्ष आयु तक चला लो, तो महाराज जी इसमें ठाकुर जी की क्या कृपा रही? कायम जो आपका जो जीवन शैली है और इतने वर्षों से आप यहाँ पर हैं, तो ठाकुर जी की कोई ऐसी अनुकंपा बताइए जो आपने महसूस करी हो, जो देखी हो। ये तो दोस्त सब ड्रामा है। ठाकुर जी की अनुकंपा से ही हम आज इस स्थिति में बैठे हैं। बोले तो इस कलयुग में 3 दिन में परमात्मा मिल जाता है। अच्छा, कलयुग में 3 दिन परमात्मा की प्राप्ति हो जाएगी? 3 दिन में? जी हाँ, ऐसा हमारा खुद का प्रैक्टिकल है अनुभव। जी हाँ जी। और प्रैक्टिकल कोई दोस्त एक्सपीरियंस को ही, अनुभव को ही हम सत्य मानते हैं जी। दूसरी चीज को हम सत्य मानते नहीं। आटा झाटा के लिए कोई लफड़ा खा। अब हम जब कैमरा तेरा लग रहा है तो ये कैमरा ही हम इससे कैसे कह देंगे कि दूरबीन है जी। हम तो यहाँ कैमरा है, इसके लिए जो काम कर रहा है करेगा जी। हाँ तो दोस्त तुम अपना जो जिस काम से आए हो वो कहो। हमारी लाइफ का वो हम जो बताना चाह रहे थे वो तो लंबी लीला है, खाई लफड़े में पड़े। नहीं महाराज जी, लंबी लीला आज चलन दो। आज लंबी लीला को ही आज जानना है, और इसलिए चरणों में है आपके ठाकुर जी की कृपा से। मैं क्या कह रहा था बताइए मुझे। आप बता रहे थे कि 3 दिनों में परमार्थ का अनुभव। अब दोस्त हम एक ऐसी जगह पे, पहले आपका शुभ नाम छोटू? विनोद। ऐसी जगह हमें रोका गया कि 3 किलोमीटर कोई काम नहीं। और अच्छा। पानी का नाम नहीं। ठीक दोपहरी, कोई लाइट पैट कुछ नहीं। अच्छा। तीसरा दिन हो ही रहा था जब 2 बुजुर्ग साधु आते हैं, वाक सफेद। अच्छा। आ गए सीताराम आंखों में आंसू हमारी। मैंने बाबा आओ पानी पियो। बस चल वो जी के पानी पियो। हाँ पहले प्रसाद पाते हैं। मैंने कहा है विनोद, पानी पिलाया उन बाबा जी को, हमने भोजन किया, प्रसादी पाई। प्रसादी पा के हमने कहा मैंने बाबा तुम यहाँ लेट जाओ। तो वो लेटे बैठे नहीं और वो चले गए। हमको फिर पीछे बहुत पश्चाताप हुआ कि ठाकुर जी हमारे लिए भोजन लेके आया खुद, हमसे पहचान नहीं। ऐसी ही घटनाओं से हमें प्रैक्टिकल होता चला गया। तो फिर हम इस रास्ते पे बढ़ चले। ये हमारी वजह कहे ना, तो ये सुधरी हमारी मेरे ख्याल में 6वीं जगह है झगड़े झंझट की। सुधरी झगड़े झंझट में मैंने कहा ना, फिर तुम सही चला मत करी, फिर सौंप दी के चाहो तुम बाबा जी हम भरो क्या चाहिए। अच्छा। अब छोटी सी जिंदगी और रहेगी विनोदा, क्या रह गया? कुछ नहीं है। वैसे है सबसे बड़ी चीज है दोस्त पुरुषार्थ।
जितना ज़्यादा पुरुषार्थ करोगे, जितना ज़्यादा परमार्थ करोगे, उतना ही ठाकुर जी तुम्हारी हर स्थिति में रक्षा करेगा जी। ये दोस्त हमारा अनुभव है। लोग बोलते हैं महाराज जी कि ये सब, इसको लोग ढकोसला बताते हैं, कुछ मंदबुद्धि, कि ये सब कुछ नहीं है, तो बस एक रचा गया है सब कुछ। ठाकुर जी का 5000 साल का अस्तित्व पूछते हैं, तो उन मूर्खों के लिए आप क्या कहना चाहेंगे जो ये आक्षेप लगाते हैं एक तरह से? देखो ऐसा है ना, ये कलयुग है दोस्त विनोद बाबू, ये कलयुग है। कलयुग में रामचरितमानस में है, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने पहले ही लिख दिया कि मार्ग जो जा के मन भावा और पंडित सोजोई गाल बजावा। झूठी लेना झूठी देना और झूठी भोजन झूठ चबेना, ये सब पहले लिख दिया है। और इसमें अच्छा ये बता, हम एक श्लोक पढ़ा करते थे सूरज कक्षा 7 में, और उसका अनुभव भोजरी का किया है हमने अब आके मरने के टाइम पर। शैले शैले न माणकम मुक्तिम न गजे गजे साधु न सर्वत्र चंदन न बने बने। इसका अर्थ महाराज जी? एक सुभाषस्थान में, एक कक्षा 7 में, इस दो सुभाषस्थान में का ये श्लोक है। शैल कहते हैं पर्वत को। अच्छा, शैल। हाँ, तो वो कहते हैं कि शैले शैले न माणकम, जैसे प्रत्येक पर्वत पर मणि नहीं होती है, प्रत्येक पर्वत पर स्फटिक नहीं होती है जी। शैले शैले न माणकम मोक्तिम न गजे गजे। हर हाथी के मकसद माथे में मुक्ता नहीं होता है जी, मोक्तिम न गजे गजे। ऐसे ही साधु सर्वत्र चंदन बने बने। यहाँ दुनिया भर के पेड़ लग रहे हैं टम्पूदास, यहाँ तो कोई चंदन का पेड़ रख रहा होता नहीं, तो हथो प्रैक्टिकल बना है। ये चीज साफ है, इसीलिए इन चीजों के टहना नहीं हुआ करते हैं। और ढिपांग सिपांग की बात करें तो ढिपांग सिपांग तो लला विनोद रे दुनिया भर के आजकल कच्छु ना दे ढिपांग। हम चाहते हैं ना वो तो हम यार एक क्लास के वीर चौधरी, एक क्लास के बाबा जी ने कार्यकर्ता सब पर हम हाईलाइट में, अरे मैंने क्या आग लगा जो बीमारी पड़े। बिल्कुल छोरा हमारे सब चेला छाटे वो संघ में कोई प्रदेश प्रचारक हो, कोई प्रांत प्रचारक हो, हेन को करा कोई सब के बोलो फोन तो ले लो कभी समय पड़े। हाँ मैंने कोई सरकार पर कोई वैसी बात पड़ी तो देखी जाए, खा जरूरत है यार सुनते। बिल्कुल, तो ये आपने जो है अपने जीवन का एक तरह से अनुभव बताया अपना। जी हाँ, कार्य छोड़ो सब कर्म गुसाई और सुखीन भयो में अवकीन। निज अनुभव में कहूँ खगेशा और बिन हर भजन मिटहि कलेशा। बिल्कुल, बाबा गोस्वामी तुलसीदास ने तो सुधरे यहाँ तक कह दिया है कि बार मथे होए ग्रत सकता तेवर ते बिन हर भजन न भव तरे, यह सिद्धांत अपनी। और आगे कितना शॉर्ट में बता गया कि कलयुग समझुग आन नहीं, क्या जो नर कर विश्वास। केवल ठाकुर जी के नाम से ही उसका गुजारा हो जाए, उसके लिए कलयुग की कोई वो नहीं है। कलयुग अगर वो ठाकुर जी का नाम लेगा तो कुछ कलयुग नहीं उसके लिए। कलयुग केवल हर गुण गाहा, बस हरि का नाम का कलयुग में। गावत नर भव पावत थाहा। श्री अरदास कुंज। तो महाराज जी आपकी जैसे आयु है, इतने वर्ष की हो गई और अभी तक जो है चेहरे पर एक अद्भुत तेज है, तो लेकिन आज के समय में देखा जाए तो ना तो वो तेज है और ना ही उस प्रकार की शक्तियां हैं, तो ये कहाँ चली गई शक्तियां? अब मुझे ये स्थिति तो जब है मेरी सुधरे कि मैं 24 घंटे में एक टाइम भोजन करता हूँ। और जब से बाबा जी हुआ हूँ ना, जब से वो के मैंने कभी भी जैसे जो कहना छक गई, जैसे पहलवान कह के यार तो
तृप्ति होगी। बहुत जोर से चिके हाँ। ऐसे है, जब से बाबा जी आओ जब से मैंने कभी रोटी नहीं खाई। और नहीं अभी तू मुझे इतना दम रखता हूँ मैं कि मुझे 6 महीने न सही सलामत रोटी पानी खा लेना है और न मेहनत पानी कर लेना है। तेज से लोगों गाड़ पे ऊपर उड़ा लूँगा। बिल्कुल 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 बिल्कुल। पर फिर मैं कहता चला यार आराम से। वैसे ये है, 2 चीज कोई बांट नहीं सकता, बनो ध्यान रखना। बिल्कुल। एजुकेशन एंड हेल्थ जी। और मैं 2 ही चीज़ों पे बहुत ज़्यादा बात करता हूँ, तीसरी चीज़ पे बात नहीं करता। होगा सर टाटा बिरला तो ये पैसा पैसा तो उसी का दुनिया टूटा जी। पैसा पैसा किसी के बाप का नहीं रहे जी। और न किसी के साथ में जाएगा ना वो पैसे की। सब केवल जाएगी तो एक मानवता। मानवता से बड़ी कोई चीज़ नहीं है। और मानवता क्या है भाई, किसी का भला नहीं कर सकते हो तो किसी का बुरा मत करो, ये सबसे बड़ी मानवता है जी। अब दुनिया भर की बकवास आदमी करे कि महाराज ये है महाराज ये, क्या है ऐसे सिद्धांत सिद्धांत शायद बाबू गोस्वामी तुलसीदास ने दुआ के माध्यम से कहा है कि पर धन पत्थर मान ले, पर धन पत्थर मान ले, पर त्रिया मात समान, और इतने में हर नाम मिले तो तुलसीदास जवान। अब ऐसा उसी के करके तो देखो मूर्ख हो भाई, डॉक्टर दवाई दे सकता है। बिल्कुल दवाई दे सकता वो जगह मरीज कोई कहानी है, ठीक तो मरीज है और डॉक्टर तो मरीज है नहीं। जी बिल्कुल। ये है दोस्त। तो आपने आप वृंदावन में आप इतने वर्ष हो गए आपको, तो कहते हैं कि वृंदावन एक रहस्य लीला है। यहाँ कण से लेकर क्षण तक सब कुछ एक तरह से रहस्यमयी है। कण भी रहस्यमयी है, क्षण भी रहस्यमयी है और हर एक चीज रहस्यमयी है। आज तक हमारे दिमाग में तो ये समझ में नहीं आया कि ये है क्या। जी आज तक ये जरूर है कि यहाँ रोजाना नित्य कोई न कोई, जो ठाकुर जी का जहाँ निवास होता है वहाँ कोई न कोई नित्य लीला, क्योंकि ठाकुर जी अनित्य नहीं है, नित्य है। बिल्कुल नित्य। तो कोई न कोई ड्रामा खोरी होती रहे। अब तो पहचानने की जरूरत है, को पहचाने करेंगे। ये कहते हैं ना राधा कृष्ण, मैं कह रहा हूँ राधा कृष्ण टोलते हैं तुम्हारे पीछे पीछे भूसी के तुम पर पहचाने नहीं जाए तो मुँह को ठीक है। वही तुलसीदास वाला चंदन चंदन घिसे रघुवीर, वो कितना बढ़िया विवरण दिया था तुलसीदास जी ने अपने इस एक श्लोक में। हाँ उसमें कहा गंगा जी के घाट पे भाई संतन की वीर, तुलसीदास चंदन के जन तिलक दंत रघुवीर, सियावर रामचंद्र की जय जय। चलो अद्भुत है सारी लीलाएं वृंदावन की। हाँ जी हाँ जी हाँ जी। जो हमारा एक गुजर है भाई साहब, वो बहुत बड़ी फॉलोवर है उसके, ये टीवी इस पर मोबाइल पर 2 परिक्रमा रोज देता है, परिक्रमा का है। अच्छा। और एक भजन गाता है, वृंदावन धाम पार रटे जा राधे राधे। ये बहुत बुढ़ा आदमी है, 2 परिक्रमा रोज करता है। 2 परिक्रमा रोज की है। तो महाराज जी आप भी करते होंगे परिक्रमा जब मन करता होगा? हम तो करते हैं, शुभ है हमारा नियम है कि हम लास्ट 6 बजे आ जाएंगे हम परिक्रमा करके। जी हाँ। तो महाराज जी अद्भुत है आपका, महाराज जी का बोलने का तरीका और महाराज जी की जो भाषा शैली है वो सब एकदम अद्भुत है। और महाराज जी पहलवान है, उच्च कोटि के पहलवान है, और जो इनके शिष्य हैं आज की डेट में उनका बोलबाला है हिंदुस्तान में। लेकिन देखिए इनका सात्विक जीवन है। और पहलवान जो होता है, पहलवान को जब तक उसका जीवन रहता है, जब तक उसका आत्मा शरीर में रहती है, जब तक एक पहलवान की डाइट उतनी ही रहती है, 19% कम हो जाती है, 19-20। लेकिन महाराज जी ने देखिए कितना ज़्यादा त्यागा है। महाराज जी ने पहलवानी करी है, उसके बाद में महाराज जी साधु के जीवन में आ गए। एक परिक्रमा रोज की लगाते हैं। अब महाराज जी आप इस चीज़ पर कंट्रोल कैसे करते हैं? एक पहलवान की जो खाने की खुराक होती है वो
एकदम अद्भुत होती है। घी, दूध, लस्सी, छाछ सब कुछ उसमें होता है, मक्खन उसमें होता है। लेकिन अब आपने अपना जीवन ऐसा कर लिया है कि आपने रोटी तक आपने कम कर दी है खानी, त्याग दिया है सब कुछ। अब उसमें तो भाई देखो कसाई बनना पड़ता है। इंद्री जीत कसाई एक वजन का है कि वजन करनते नरक परंते, इंद्री जीत कसाई और परत्रियाते ने करे तो सीधा वैकुंठ भी जाए। तो कहते हैं कि वजन करनते, जो वजन करते हैं वो नरक को पार कर जाते हैं, नरक से परे हो जाते हैं। परंतु कैसे? इंद्री जीत कसाई, इन्होंने कसाई बन के अपनी इंद्रियों को जीता है। माने कि बस इतना ही कहता है वो कि तेरी मेरी छुरी तेरा गला और बेचन हारे का होगा बुरा, अपने ऊपर तो नहीं आने देता है। और परत्रिया से ने करे, परत्रिया का है या आत्मा के लिए, अपने आत्मा को स्वरूप को पहचान ले तो वो शुद्ध वैकुंठ को अपने स्वरूप को पहचान ले, वो तो उसको किसी की जरूरत नहीं है। ये डेढ़ टप्पे की नाम आ यार। अच्छा महाराज जी, मैं आपसे बस एक और ये बात पूछूंगा कि जैसे आजकल के आधुनिक युग है, टीवी है, कैमरा है, सारी चीजें, तो जरूरी नहीं है कि ठाकुर जी आपको उसी वेशभूषा में मिले, पहले वाली वेशभूषा में मिले। कहते हैं परमात्मा का कोई रूप नहीं होता, निराकार किसी भी स्वरूप में आकार ले सकते हैं, ढल सकते हैं। तो ऐसा संभव है कि ठाकुर जी आपको उस स्वरूप में भी दिखे जिसमें आपको कल्पना ना हो? ठाकुर जी, जब तक तुम्हें ठाकुर जी का दर्शन हो नहीं सकता, जब तक तुम्हारी सोच में, तुम्हारे दिमाग में, तुम्हारी मन माइंड में एक ब्रह्म द्वितीया नास्ति, जब तक आप उसकी उस स्थिति में नहीं पहुंच जाओगे, जब तक तुम्हें ठाकुर जी के दर्शन नहीं होंगे। और जब तुम उस स्थिति में जाओगे तो तुम्हारी जैसी कल्पना होंगी ठाकुर जी के लिए, ऐसी कल्पना में ही ठाकुर जी तुम्हें मिल जाएंगे। अगर हमारी कल्पना होगी एक सुंदर सा युवक जो कि कुर्ता पजामा पहने तो उसमें आएंगे, कल्पना हमारी होगी कि एकदम चकाचौंध वाली महल से एकदम से उतरेंगे तो उसमें हमारे को दर्शन होंगे। यानी कि अपना जिस तरीके से हमारा माइंड सेट होगा उसमें दर्शन होंगे। तो आपको एक बार हो चुके हैं ठाकुर जी के दर्शन? जी हाँ। चाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। जैसी दृष्टि वैसी सृष्टि, जैसा आप देखना चाहेंगे वैसे आपको दर्शन होंगे। राइट। तो महाराज जी एक उपाय बता दीजिए ठाकुर जी को जल्दी प्राप्त करने का। आपने बोला था कि तीन दिन में ही ठाकुर जी को प्राप्त किया जा सकता है। वो बात जो है दर्शकों ने सुनी और दर्शक उसी बात को सुनने के लिए बेताब हैं कि हम महाराज जी से जानेंगे ये चीज़ कि वो क्या है 3 दिन का, वो रहस्य, एक शॉर्टकट क्या है कि भाई अगर गोवर्धन जाना हो तो मात्र 20 मिनट में पहुंच जाएंगे, हमें 1 घंटा नहीं लगेगा। वो रास्ता बता दीजिए आप। क्या 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 दोबारा बोलिए। मैंने आपको ये कहा कि आपने कहा था कि 3 दिन में ठाकुर जी को प्राप्त किया जा सकता है। हाँ बिल्कुल। तो हाँ, मैंने यही कहा कि एक शॉर्टकट बता दीजिए, क्योंकि लोग पहले के ऋषि मुनि 30-30 हजार वर्ष तपस्या करी, फिर आ गए 300 साल पर, फिर आ गए 30 वर्ष। अभी के वर्षों में आप देख ही रहे क्या स्थिति चल रही है, कैसी तपस्या हो रही है। अरे रे विनोद जी, एक बहुत वेदांतियों ने विचार सागर में पहली साखी लिखी है, जिस परमात्मा के लिए तुम आऊं करे हो ना, वो परमात्मा है क्या चीज जी। तो उन्होंने कहा वो परमात्मा सो सुख नित्य प्रकाश विव रूप रास आधार, मत न लखे सो मत लखे सो में शुद्ध पास। भाई वो परमात्मा, वो सुख नाम ही परमात्मा का है। जी, सुख नाम ही परमात्मा का। वो सुख कैसा है? नित्य है। जहाँ नित्य है वही परमात्मा है। जी, हैं? प्रकाश सुख विभु हर जगह व्याप्त है, वैसे परमात्मा व्याप्त है। बिल्कुल। रूप और राशि का आधार है। माने कि ऐसे कान में एक माने बारीक सीटा रखी है, बहुत सी मुड़ा रखी है और ऐसा पीली सी बैठ रहा है, और वो कोई बनूत है माने कि आओ बारीक मूर्ति ठाड़ी है
रेडी कर रहा किया, मुरली लगा रहा किया, माने को है, माने कि कृष्ण है। वहाँ परे को तो धनुष मार धरते माने को है कर राम है, तो ये गदा धरते माने को है हनुमान जी। तो ये रूप और राशि का आधार है, मत न लख है। मति कहते हैं बुद्धि, बुद्धि से उसे देखा नहीं जा सकता। वो कह रहा है सो मतलब है, परंतु वो बुद्धि को देखता है। अब तू भी कहेगा भैरव बाबा जी तुम गए हो, ऐसे कैसे हो सकता है? जैसे ये कैमरा है, इधर अवेश कीमती चीज है और यहाँ कोई नहीं है, हमने देखा ओ वाले कोई कैमरा, कोई नहीं है, अकेले ही है। माने कि चलो तो पैर तो आ गए यहाँ तक। अब यहाँ आ गए दोस्त विनोद बाबू, अब उससे 3 कदम दूर खड़े होके मन में विचार कर रहे हैं कि इसे उठाया जाए कि नहीं उठाया जाए। तो तुरंत अंदर से एक आवाज़ आ रही है, माने मत उठाए भोजनी के, उसका है मार बहुत पड़ेगी। परंतु फिर भी नहीं मानना, वही है वो परमात्मा, वही है वो परमात्मा। अब उसकी तुम माने नहीं तो हमारे पास में कोई व्यवस्था नहीं। ठीक है, बिल्कुल। देखिए ये तथ्य, ये सार है एक तरह से, आ गया ना। बिल्कुल एक तरह से ये सार है। तनक देर तो ना लगी, बिल्कुल बिल्कुल। 10 अब न्यो भोजरी के वो करो कि तू जब बात ना आइयो भजन करियो, और जब तो हम कंठी देंगे उत्तम अधिकारी जन पावे। जन छिपे से छिपे रहस्य को अगर बाबा जी है ना कोई, वो छिपाएगा नहीं दोस्त, परंतु उसको पात्र हो, जैसे घी के लिए या पात्र ठीक चाहिए ना, ठीक चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। तो महाराज जी ने वो समझा हमें उस लायक, तो महाराज जी ने हमसे बात करी, थोड़ा सा महाराज जी ने हमको थोड़ा नहीं पूरा ही ज्ञान दे दिया। और आज के टाइम में देखा जाए तो कोई अपने अनुभव को साझा नहीं करता है, अपने रहस्य को नहीं बताता, सोचता है कि नहीं जो इतने वर्ष कठिन तपस्या मैंने करी है इसको भी तपने दो आग में। लेकिन साधुओं का हृदय जो होता है कोमल होता है, इनसे प्यार से आप कुछ भी प्राप्त कर सकते हैं। तो महाराज जी ने आज हमको सारी की सारी चीज़ें खोल के एकदम स्पष्ट बता दी। तो महाराज जी के चरणों में कोटि कोटि दंडवत है और प्रणाम है। और इससे आगे शब्द की कमी है, मेरे पास ऐसे शब्द नहीं जो मैं व्याख्यान और ज़्यादा कर सकूं। इसी के साथ में राधे राधे।